अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। हम ईश्वर के विभिन्न नामों का वर्णन पढ़ रहे हैं। अकार, उकार और मकार से जो नाम परमात्मा के आते हैं हम उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अकार और उकार, इन दो नामों का हमने वर्णन पढ़ा, जिनसे कि अग्नि, विराट, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस नाम आते हैं। अब मकार से क्या क्या नाम आते हैं ये देखते हैं। तो आ जा रहा है ईश्वर, ये 7वां नंबर है क्रम में। तो मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, ये 3 नाम आते हैं। तो आज पहले आता है ईश्वर। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, जिसका सत्य, विचारशील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। आगे आता है दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति, अदिति एव आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। तो यह आदित्य नाम परमात्मा को पढ़े, इसमें अदिति और आदित्य। आगे पढ़ेंगे प्राज्ञ। ये अदिति और आदित्य 8 और 9 नंबर में था। अब 10 और 11 नंबर पढ़ेंगे। इसमें परमात्मा का नाम प्रज्ञ और प्राज्ञ आ रहा है। ये पढ़ते हैं। ज्या अवबोधने, प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञ, प्रज्ञ एव प्राज्ञ, जो निर्भांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से 3 अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। तो ये मकार से ये नाम आया कि एक तो ईश्वर, फिर अदिति, फिर आदित्य, फिर प्रज्ञ और प्राज्ञ, ये 5 नाम आया मकार से। ईश्वर, अदिति, आदित्य, प्रज्ञ और प्राज्ञ। तो सबसे पहले ईश्वर नाम, ये सब मानते हैं। ईश्वर ईश्वर सभी लोग करते हैं। तो परमात्मा का नाम ईश्वर क्यों है? तो यहाँ कहा स इष्टे ऐश्वर्यवान सर्वैश्वर्यवान वर्तते, जो परमपिता परमात्मा विचारशील है, अनंत ऐश्वर्यवान है और सत्य विचारशील है। माने परमात्मा विचार करता है, चिंतन करता है, ईक्षण करता है जगत बनाने के लिए, और सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है, सबका स्वामी है, तो उसका नाम ईश्वर है। और अदिति और आदित्य क्यों परमात्मा का नाम? तो कहा न विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी है वही अदिति है, वही परमात्मा आदित्य है। तो परमात्मा विनाश से रहित है, इसलिए अदिति भी है, आदित्य भी है। और प्रज्ञ क्यों है, प्राज्ञ क्यों है? तो कहा यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञ, जो प्रकृष्ट रूप से, निर्भ्रांत रूप से चराचर जगत के व्यवहार को जानता है, उस परमात्मा का नाम प्रज्ञ है। जो प्रज्ञ है वही प्राज्ञ है। तो ये परमात्मा का नाम प्रज्ञ भी है और प्राज्ञ भी है। ये सभी नाम मकार से आते हैं। तो इस प्रकार से अकार, उकार और मकार तीनों से जो जो नामों का ग्रहण होता है वो हमने पढ़ा। और आगे फिर और परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम आएंगे, वो हम क्रमशः पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास चल रहा है। महर्षि आनंद सरस्वती ने ओमकार की व्याख्या की है, ओमकार के अर्थ को खोला है, उसी को स्वामी जी पढ़ रहे हैं और मैं इसको पूरे को अब काव्य में कहूँगी। तो जैसे कि हमने ओ के 2 अक्षरों को, अ और ओ को, अकार और उकार को जाना, उनके 6 नामों को, उनमें जो सन्निहित 6 नाम थे, 3 नाम अ में और 3 नाम
ओम है। तो इनको जाना, उसके द्वारा हमने जाना कि वो ओम का जो अर्थ है, वो ओम क्यों ईश्वर का नाम है, क्योंकि इन जो 6 नामों से ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। इसीलिए उस ईश्वर को हम के ओम नाम को हम सर्वरक्षक के नाम से जानते हैं कि परमात्मा हम सबकी रक्षा कर रहा है। तो उसको कैसे खोला गया है, तो यहाँ पर बता दिया अ और ओ। तो अब हम इसको म, अब इसमें जो पीछे अंतिम अक्षर जो म है ओम के भीतर, आज हम उस मकार की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या भी आप सुन रहे थे और गद्य में, अब मैं इसको काव्य में कहती हूँ। तो कहा मकार की व्याख्या खोलने के लिए इसमें भी 3 नाम सन्निहित हैं। तो कौन कौन से नाम कहे थे इसमें? ईश्वर, आदित्य और प्राज्य, ये 3 नाम इसमें सन्निहित हैं। तो आइए इसको काव्य में पढ़ते हैं। आओ बतलावे हम तुमको ओम में तीजा अक्षर क्या, मकार में 3 नाम ईश्वर के, ईश्वर आदित्य प्राज्य भरा, ईश्वर आदित्य और प्राज्य भरा। ईश्वर, आदित्य और प्राज्य, ये 3 नाम इस मकार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम नाम ईश्वर क्यों कहते, क्योंकि सत्य विचार ज्ञान अनंत ऐश्वर्य, ईश ऐश्वर्य धातु से सिद्ध हो, सो स्वामी अध्यक्ष व परमेश्वर, सो स्वामी अध्यक्ष वो परमेश्वर। ईश्वर कैसा है? सत्य स्वरूप है, विचारवान है, विचार करता है, ईक्षण करता है, यह सारा संसार उसने ईक्षण करके रचा है। ज्ञानवान है, और कैसा है वो? अनंत ऐश्वर्यवान है। तो ईश ऐश्वर्य धातु से उसका ईश्वर नाम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, ऐसा वो परमपिता परमेश्वर ईश्वर है। फिर दूसरा आदित्य खोला उसका। आदित्य क्यों कहते हैं उसको? आदित्य अदिति से बनता, जिसका न कभी विनाश होता, सार्थक है आदित्य संज्ञा, अखंड अखिल वर्तमान जो होता, अखंड अखिल वर्तमान जो होता। अर्थात उस परमेश्वर का, क्योंकि दिति जो शब्द है उसका अर्थ होता है क्या? विनाश, अवखंडने, है ना। और अदिति नहीं लग गया, उसका विनाश नहीं होता। तो जो अविनाशी है वो कौन हो गया? आदित्य। इस प्रकार से अदिति से ये आदित्य शब्द बना है। आदित्य अदिति से बनता, जिसका न कभी विनाश होता, सार्थक है आदित्य संज्ञा, खंड अखिल वर्तमान जो होता। ऐसा परमेश्वर जिसका कभी खंड नहीं होता, अर्थात जो तीनों कालों में एक रस बना रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नहीं बनता, ऐसी आदित्य संज्ञा वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसका नाम आदित्य है। आगे फिर कहा प्राज्ञ क्यों कहा? प्राज्ञ प्रभु का नाम है क्यों, क्योंकि यह शब्द प्रज्ञ से बनता, क्योंकि यह शब्द प्रज्ञ से बनता, ज्ञावबोधने धातु से प्रपूर्वक यह प्रज्ञ तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द बन जाता है। ऐसा इसका अर्थ होता है जो निर्भांत ज्ञान युक्त हो, जिसके ज्ञान में बिल्कुल जरा सा भी भ्रम नहीं हो, जरा सी भी भ्रांति नहीं हो, ऐसा वो प्राज्ञ परमेश्वर है। मनुष्य तो जीवात्मा कैसा है? अल्पज्ञ है, बहुत कम जानता है, उसके ज्ञान में भ्रांति होती है, भ्रमित होता रहता है वो। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में कोई भी भ्रांति नहीं होती, इसलिए उसको निर्भ्रांत कहा है। उसको ज्ञान कैसा है? निर्भ्रांत है। और फिर कहा कि इसीलिए उस परमेश्वर का नाम, जो कि प्रज्ञ से शब्द सिद्ध हुआ है, अर्थात सारे जगत के व्यवहारों को वो जानता है, यथावत जैसा जिसका व्यवहार है उसको वैसा वो जानता है। इस प्रकार से उस ईश्वर को हम प्राज्ञ नाम से जानते हैं। तो प्राज्ञ प्रभु का नाम है क्यों, क्योंकि ये शब्द प्रज्ञ से बनता, सब व्यवहार यथावत जाने, ओमकार नाम नव नाम सजोता, ओमकार नाम नव नाम सजोता। ये जो 9 नाम, इस जो अ ओ और म, अकार उकार और मकार के भीतर आए, यह ओमकार के नाम हैं, अर्थात ओमकार के भीतर सन्निहित हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर अग्नि बनकर, विराट बनकर और विश्व बनकर, हिरण्यगर्भ बनकर, वायु बनकर और तेजस बनकर, ईश्वर बनकर, आदित्य बनकर और प्राज्य बनकर हम सबकी रक्षा कर रहा है। ऐसा सर्वरक्षक होने की वजह से उस परमपिता परमेश्वर का अपना नाम, प्रिय नाम और सर्वोत्तम नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। यह हम सभी को समझना चाहिए। मैं श्री दयानंद सरस्वती का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर का तो कोटि कोटि उसको तो नमन है ही, उसी का ज्ञान है। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद ने बहुत काम किया, एक सुंदर अर्थ हमारे समक्ष रखा, जिसको हमने समझा। तो इस प्रकार से आप भी इस ज्ञान को लेने वाले बने और इसको साझा करके आगे आगे खूब इसको प्रेषित करें।
उनको भी पुण्य दिलाएं और स्वयं भी पुण्य पाएं और इस ज्ञान को लेकर के आनंद से भरें, पर हम भी प्रकाशित हों, औरों को भी प्रकाशित करें, जिससे सबके पास सुख पहुँचे, क्योंकि ज्ञान में ही आनंद है। ज्ञानवान परमेश्वर क्यों आनंदवान है? क्योंकि उसके वह ज्ञानवान है। अगर हम भी ज्ञानवान हो जाएंगे, हम तो अल्पज्य जीवात्मा, कम जानने वाले हैं, तो ईश्वर की संगत में बैठेंगे तो जान लेंगे। प्रकृति की संगत में बैठेंगे तो प्रकृति कैसी है? ज्ञान से रहित है, तो हम भी ज्ञान से रहते जाएंगे। तो हम किसके उपासक बने? हम उसके जो ज्ञानवान है, चेतन परमात्मा है, जिसने इस सारे संसार को बनाया है, जिसने इस सारे संसार को धारण किया है, जो अनंत बलवान है, जिसका हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसने हमको धारण किया हुआ है, जो हम सभी का आधार है ना, और जो जिसके गर्भ के भीतर हम सभी पड़े हुए हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर की जो ज्ञानवान है, हमारे प्रत्येक बात को जान रहा है, यथावत जानता है। जैसी हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बात को जानता है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही कर्म को जान करके हमारा फल प्रदान करता है। तो ऐसे जिसके भीतर ये इस प्रकार से ओम नाम के भीतर ये सारे अक्षर समाहित हैं, ये सारे नाम समाहित हैं, और हमारी वो सर्व सुरक्षा अर्थात सभी की सुरक्षा इन 9 नामों में वर्णित जो ओम एक शब्द बनता है, अर्थात सर्वरक्षक प्रभुदेव, इस प्रकार से वो हमारी सर्व सुरक्षा कर रहा है। तो ऐसे सर्व सुरक्षक परमेश्वर के हम सभी समीप बैठें, उससे ज्ञान को लें, उससे शक्ति को लें, है ना, श्रद्धा पूर्वक बैठें दोनों समय, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, कम से कम, अधिक से अधिक कितना भी, हर काम में उसको हम अनुभूत करते रहें। इस प्रकार से हम इस सत्यात प्रकाश के माध्यम से खूब सारा ज्ञान भर के उस आनंद में जीना सीखें। धन्यवाद। नमस्ते।